तो दोस्तों देखिए, मैं मनोज कुमार अग्रवाल एक बार फिर से आपका कंप्यूटर सर्कल चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसे पिछली वीडियोस में हम लोगों ने कुछ इसके बेसिक्स के फीचर्स डिस्कस किए थे। उसमें हम लोगों ने कुछ सेल्स, कॉलम्स और रोज़ को इंसर्ट करना और डिलीट करना भी देखा था, और कुछ हम लोगों ने कस्टम लिस्ट को एडिट करना भी सीखा था। इसी सीरीज़ में देखिएगा, इसमें एक फ़ीचर होता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स एक्चुअली आप ऐसे कह सकते हैं, जो प्री प्रिंटेड पैड्स होते हैं, तो उस पर आप इन्फॉर्मेशन जैसे भर दें तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये जिसका रिजल्ट आपको शो कर दे। हर बार आपको उसमें फार्मूले देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही उसमें फार्मूलेज, उसकी फॉर्मेटिंग, उसके अंदर जितने भी फीचर्स होते हैं वो सब पहले से सेट होते हैं। सिर्फ आपको उसमें इनपुट वैल्यूज़ करनी होती है और उसका रिजल्ट आपको यहाँ इमीडिएटली वो शो करता है। तो इस पर टेम्पलेट्स का फीचर जो है ना, वो कुछ ऐसा है कि टेम्पलेट्स में ऑलरेडी दे रखी हैं जो इसमें स्टोर रहती हैं। बाकी इसमें कुछ टेम्पलेट्स ऐसी भी हैं जो ऑनलाइन आपको अवेलेबल रहती हैं, तो आप इसमें टेम्पलेट्स को ऑनलाइन भी आप सर्च करके ला सकते हैं। जो इसके फोल्डर में टेम्पलेट दे रखी हैं, वो उस फोल्डर में टेम्पलेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इवन आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें फीचर ये एडिशनल ये भी है कि यदि आप अपनी कोई टेम्पलेट क्रिएट करना चाहें तो अपनी टेम्पलेट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसमें जो वीडियो है, उस वीडियो में हम लोग टेम्पलेट्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कोई हमको मान लीजिए वर्कबुक इसमें टेम्पलेट के बेसिस पे ओपन करनी हो, तो टेम्पलेट में देखिएगा हम कैसे इसको ओपन करके ला सकते हैं। तो आपकी इस जो आपकी वर्कबुक है वो ये ओपनड है तो ठीक है, नहीं तो आप जब भी आप वर्कबुक ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप जो है ना देखेंगे तो एक ब्लैंक बुक ऑप्शन आपको दिखाई देता है कि नई वर्कबुक आपको ओपन करनी है, या पहले से कोई वर्कबुक आपको ओपन करनी है तो वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे यहाँ पर एक आपको टेम्पलेट का फीचर भी दिया होता है, जिसमें लिखा होता है यहाँ पर मोर टेम्पलेट्स। आप जब मोर टेम्पलेट्स में देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स के आपको यहाँ एक लेआउट दिखाई देगा कि आप इस तरह के टेम्पलेट्स को यहाँ ओपन करके ला सकते हैं। तो कोई टेम्पलेट इसमें मान लीजिए हमने पहले से ओपन कर रखी है, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई भी देगी कि आपने इस तरह की टाइम शीट और इस तरह की लेओनेमाटाइजेशन ये आपने ऑलरेडी यूज़ कर रखी है। तो इसमें से कोई भी आप टाइम शीट या जैसे मान लीजिए इस तरह की टेम्पलेट यूज़ करना चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें डिफरेंट टाइप की दे रखी है, कंपनी नेम को है, कंपनी नेम का इस तरह से दे रखा है, अपना कैलेंडर बेसिस पर भी है। यहाँ हम जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलें टाइम शीट को लेके। इसमें टाइम शीट का नाम का एक इसमें टेम्पलेट जो ओपनड है, उसमें हम लोग जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके लिए कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि उनका हमने कोई टारगेट फिक्स कर दिया कि जैसे उनको इतने आवर्स काम करना है, और उनका हमने अटेंडेंस लगा दी कि उसके आने का समय कितना, जाने का समय क्या है, लंच आवर्स क्या है, उन्होंने कितने देर काम किया, उसमें कितनी देर काम करने में उन्होंने ओवर टाइम काम किया या कम काम किया। ये सारा एक टाइम शीट में यदि आप यूज़ करना चाहें तो बहुत ईजीली इसमें कैलकुलेट करके ला सकते हैं। तो इसी बेसिस पर देखिए, इसमें टाइम शीट करके मैं जो टेम्पलेट है उसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आप न्यू में जाके और टाइम शीट जो टेम्पलेट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपको यहाँ नहीं दिखाई दे तो यहाँ पर आप टाइम शीट टाइप भी कर सकते हैं। टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर लिस्ट में दिखाई देगा, तो उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस क्लिक करने के बाद देखिएगा आपको ये टाइम शीट को यहाँ पर प्रीव्यू करके दिखा रहा है, और इसमें यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन भी दिखा रहा है कि रिपोर्ट रेगुलर एंड ओवर टाइम आवर्स वर्क विद दिस सिंपल accessible timesheet templates, the perfect for small businesses, contractors, or the self-employed. This Excel timesheet template records time in, time out, and lunch breaks for each day of this week. So this timesheet template can help you track the efficiency of teams within your company. जैसे आपको आपकी जो एफिशिएंसी यदि आपको क्रिएट कर देखनी हो, चेक करनी हो जो आपकी टीम है, तो उसके लिए बहुत परफेक्ट इसमें एक एप्लीकेशन है। तो आप सिंपली इसको टाइम शीट को सेलेक्ट करें, जब आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो है टाइम शीट का एक फॉर्मेट आपको नज़र आएगा। इसमें जो फॉर्मेट होते हैं वो ऑलरेडी आपके बिल्ट इन होते हैं, और इसमें इसकी फॉर्मेटिंग, फार्मूले सब कुछ इसमें दिया होता है। और इवन इसमें यहाँ पर एक जो है ना डेटा जो है ना एक सैम्पल की तरह से भी दिया होता है। जैसे यहाँ पर आपको टाइम शीट दिखा रहा है, और इसमें एक एम्प्लॉई इन्होंने लिया है जिसका डिटेल दे रखी है, तकुमा हायसिस, कोई आपका एम्प्लॉई है, उसका नाम दे रखा है, यहाँ पर उसका मेल आईडी दे रखा है, यहाँ उसका फ़ोन नंबर दे रखा है। आपको इसमें से पर्सनलाइज करना है तो यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज मनोहर, इसका नाम दे दिया। इसके बाद उसकी मेल आईडी किसी की देनी है तो आप यहाँ पर उसका मेल आईडी भी दे सकते हैं, manohar@gmail.com सपोज। ऐसे इसका मोबाइल नंबर देना है तो आप यहाँ पर, या फ़ोन नंबर देना वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो आप लिखेंगे तो इसके अंदर एक टारगेट फिक्स दे रखा है कि टोटल वर्क वीक आवर्स, यानी कि इन्होंने
एक फिक्स कर रखा है कि यहाँ पर जो वर्क एक वीक में आपको करना है उसमें कितने घंटे काम करना है, तो 40 आवर्स का उन्होंने टाइम दे रखा है। लेकिन देखिए आपको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ हमारा फार्मूला बार होता है, इस फार्मूला बार पर आपको सेल के कंटेंट दिखाई देते हैं। तो आप यदि इस सेल पे कर्सर को पोजीशन करते हैं तो उसके कंटेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जैसे यहाँ पर 40 इन्होंने फिक्स कर रखा है, उस वीक में आपको हर एम्प्लॉय को 40 घंटे काम करना है। लेकिन आप चाहते हैं कि 40 नहीं, हमको ज़्यादा कराना है, तो आप यहाँ पर इसमें चेंज भी कर सकते हैं कि मान लीजिए वीक आवर्स में आपको 40 की बजाय इसको सपोज़ 50 घंटे काम कराना है, तो आपने यहाँ पर 50 इनपुट कर दिया। तो जब सेल की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है तो आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब ये 50 आवर्स आपका यहाँ पर हो गया। 50 आवर्स के बाद यहाँ पर जब मैं कर्सर को पोजीशन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दिखा रहा है, यहाँ एक फार्मूला दिखा रहा है। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट करके ला रहा है। तो जहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई देती है इस तरह की, उसमें तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो फार्मूलेज हैं उसको आपको चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिए होते हैं कैलकुलेशंस के लिए। तो यहाँ पर इसमें रेगुलर आवर्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कोई फार्मूला लगा रखा है, इसी से यहाँ पर भी फार्मूले लगे रखे हैं। लेकिन यहाँ जैसे वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर ये आपको डेट का फीचर है कि यदि आप चाहें तो यहाँ पर डेट चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया मेरा 1/1/23 दे रखी है, मैं यहाँ पर 1 अप्रैल 23 देना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका 15 अप्रैल 2023। तो आप जो वैल्यूज़ यहाँ पर दे रखी हैं, जिसको आपको यहाँ पर सेल में वैल्यू दिखाता है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अब चेंज करने के बाद देखिएगा यहाँ पर अभी इस रिपोर्ट में जैसे ये बोल रहा है कि 50 आवर्स का ये वीक में टारगेट था, जिसमें इस एम्प्लॉई ने जो मनोहर है उसने 35 घंटे काम किया और इसमें रेगुलर आवर्स इसके 35 घंटे के, ओवर टाइम उसका कुछ भी नहीं है। तो इसका जो चार्ट है वो यहाँ पर चार्ट बना रखा है, जैसे कि आपका जो चार्ट है वो इस पीरियड में, जैसे आपको यहाँ पर 1/3 दे रखी है तो यहाँ पर 1/3 से आपको जहाँ भी लेना है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जो डेट आपको देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए 1/4 दे दिया, 1/4/23, ऐसे यहाँ पर आपने दे दिया 2/4/23, 3/4/23, 4/4/23, ऐसे 5/4/23, ठीक है। यहाँ पर मैं जो डेट लिख रहा हूँ तो इसको ये मतलब उसमें MMDD में ये फॉर्मेट में आपको दिखा रहा है, पहले मंथ दिखा रहा है, फिर आपको ये ईयर दिखा रहा है, पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर। तो ये आपने यहाँ पर डेट दे दी, यहाँ पर इनका टाइम इन दे दिया आपने। जैसे वो आने का समय 9 बजे का है, हम मान लीजिए इसका समय चेंज करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए 9 बजे से उसको आने के बजाय वो जब आया है इस समय पर उसका कभी लेट हो गया या पहले जल्दी आ गया, तो यहाँ पर टाइम इनपुट कर सकते हैं। सपोज ये आज 1 अप्रैल को ये 9:30 पर आया, तो आपने यहाँ पर कोलन साइन लगा के और यहाँ पर 9:30 दे दिया। 9:30 देने के बाद देखिए यहाँ जहाँ फॉर्मूला लगे थे ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। दूसरे दिन ये इसका जो दूसरे दिन से पहले जब ये लंच स्टार्ट हुआ तो उसमें लंच इसने 11 बजे के बजाय इसको स्टार्ट किया सपोज 12 बजे, और 12 बजे लंच स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर इसका लंच जो ख़त्म हो गया वो 12:30 पे इसने ख़त्म कर दिया, सिर्फ आधे घंटे का, ठीक है। तो 12:30 करने के बाद इसका जो टाइम आउट है, जब वो गया घर, वो घर पे जाने के लिए मान लीजिए 5 के बजाय 5:30 पर चला गया। तो देखिए ये अपने आप जो है ना यहाँ पर से इसके वर्क आवर्स यहाँ पर आपके कैलकुलेट होते आएंगे, और यहाँ जो वैल्यूज़ है इसकी आपकी वैल्यूज़ भी यहाँ कैलकुलेट होके आएगी। इसमें से आप इसमें एक टाइम शीट की तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, और टाइम शीट को यूज़ करने के बाद ये जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ निकल गए। जैसे मान लीजिए 9 से 11 का था, इसने मान लीजिए अभी 23-23.5 घंटे काम किया, यानी कि यहाँ पर तो वर्क आवर में -40 दिखा रहा है 450, लेकिन जैसे मान लीजिए इसमें इसने काम जाने का समय इसका कुछ ज़्यादा रहा, यहाँ पर दे दिया मान लीजिए 9 बजे, शाम के 9 बजे गया, तो 27 घंटे अभी काम कर लिया इसने यहाँ पर। इसमें भी मान लीजिए 9 बजे के बजाय थोड़ा जल्दी आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के समय मान लीजिए 7 बज गए, तो ये टाइम आपका यहाँ पर हो गया। इसी तरह से मान लीजिए ये इसमें जो जाने का समय है वो सपोज यहाँ पर 11 बजे, रात को 11 बजे करीब गया है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे आउट टाइम बढ़ा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर भी इसका पीरियड बढ़ता चला जा रहा है, और ये 50 घंटे की बजाय मान लीजिए ये 40 घंटे का ही होता, तो यहाँ पर इसमें आपको ये दिखा रहा है कि 35 घंटे भी काम हुआ है। 35 घंटे काम होने के बाद इसमें अभी 40 घंटे का है, अभी ओवर टाइम नहीं इसमें कुछ भी आ रहा है। लेकिन जैसे मान लीजिए ये टारगेट हमारा सपोज 30 घंटे का ही होता,
तो 30 घंटे के बाद ये 35 घंटे यदि काम इसने कर लिया तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके ला रहा है कि ओवर टाइम में एवरेज इसके 5.5 घंटे के हो गए। तो ये जितने भी आपके यहाँ फॉर्मूले लगे हुए हैं उस फॉर्मूले के बेसिस पर ये आपको इस टेम्पलेट के थ्रू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दिखा रहा है। तो आपको इसमें कहीं कोई फॉर्मूले यूज़ नहीं करने, बस इसमें आने का समय आपको इनपुट करना है, लंच का स्टार्ट का टाइम, एंड का टाइम और जाने का समय। तो देखिए यहाँ पर ये सारे वर्क आवर्स आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखा देगा कितने घंटे उसने काम किया है और कितने घंटे काम करने के साथ साथ उसका ओवर टाइम कितना है, रेगुलर आवर्स कितने हैं, और उसके बेसिस पर आप उसका पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर एक टाइम शीट करके आपकी जो एक टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के थ्रू हम इसमें रेडीमेड एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के फीचर को हम लोग आगे वाली इसमें भी एक बार डिस्कस करेंगे। और देखिएगा ये चैनल यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।